ना समझ आदमी को, बेवकूफ आदमी को शिक्षा मंत्री बना रखे हैं। उसमें शर्म होती है, अपनी खुद की इज्जत का ख्याल होता तो खुद ही बिना प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा देके अपने घर चला जाता। सर लगातार 11वें दिन छात्र खुले आसमान के नीचे खड़े हैं। 45 डिग्री टेम्परेचर में, लेकिन सरकार सुन नहीं रही, क्या कहेंगे? नहीं, ये बदमाशी करें, गलत काम करें, संविधान की उल्लंघना करें, अपराध करें। प्राइम मिनिस्टर अपराध कर रहा है। पार्लियामेंट के जो एमपी हैं जिनके आधार पे ये अकड़ पैदा हो रही है, ये सब अपराध में शामिल हैं। हमारे बच्चे घर के सामने भूख हड़ताल कर रहे हैं या बैठे हैं या बाप के खिलाफ या परिवार के खिलाफ, तो क्या ड्यूटी बनती है समझदार लोगों की, समझदार बाप की, समझदार बड़े लोगों की, कि इमीडिएट उनसे पूछा जाए क्या बात है, संवाद किया जाए, और उनकी बात सही है तो 1 मिनट से पहले उनको माननी चाहिए। इनकी तो बात सही है, पूरा देश सहमत है, पूरा देश ये तय कर चुका है कि इसको हटना ही पड़ेगा। ये जितना लंबा होगा अब प्राइम मिनिस्टर को हटना पड़ेगा भाई। ऐसे लोगों को हम प्राइम मिनिस्टर के पद पे देख नहीं सकते। बात उसकी नहीं है आपके पास एमपी कितने हैं। इस देश के लोकतंत्र में एमपी और एमएलए के भरोसे कोई प्राइम मिनिस्टर सीएम नहीं रह सकता। अगर वो जनता के खिलाफ और गुंडागर्दी करता, बदमाशी करता है, तो अगर उसने सबको नपुंसक बना दिया, खरीद लिए, भयभीत हो गए और सब अपने जुगाड़ में सिर्फ यस 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 बॉस करने लगे, तो देश की जनता को, चुनी हुई सरकार को भी घेर के सड़क पे आके हटाने का अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, कीड़े मकोड़े हैं। बीजेपी का अध्यक्ष पागल है, कोई नया बालक है, उसको क्या पता। वो तो रबड़ की स्टैंप पे बेचारा, कहाँ से अध्यक्ष हो गया? उसको उसको संविधान की नॉलेज नहीं, एबीसी उसको पता नहीं। टुकड़े टुकड़े कहेंगे तुम फेविकोल हो देश की, तुम हो टुकड़े टुकड़े गैंग। बीजेपी आरएसएस इस देश का टुकड़े टुकड़े गैंग है। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दहशतगर्दों की बी टीम है जो बैठे जनता में। नहीं, वो शिक्षा मंत्री हो ही नहीं सकता। ना समझ आदमी को, बेवकूफ आदमी को शिक्षा मंत्री बना रखे हैं। उसमें शर्म होती है, अपनी खुद की इज्जत का ख्याल होता तो खुद ही बिना प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफा देके अपने घर चला जाता। ये सब ठग ठोर इकट्ठे हो रहे हैं। जितने मंत्री हैं यसमैन हैं, और ज्यादातर ऐसे करप्ट लोगों को मंत्री संतरी बनाया जाता है जो यसमैन की तरह काम कर सके, जिन्हें काली करतूतें प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन जब राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं कि सरकार में इस्तीफे नहीं होते, तो फिर इस्तीफा की मांग क्यों? नहीं, राजनाथ ने तो बेवकूफी भरा बयान है, नॉनसेंस है राजनाथ के नाम पे। सबसे सीनियर आदमी होते हुए जिस तरह से वो चलता है, जिस तरह से उसकी धोती में कहीं सलवट नहीं पड़ती, मुझे तो लगता था उसकी बैकबोन ठीक होनी चाहिए, मगर उसकी बैकबोन ठीक नहीं है। ऐसे लचर पचर लोग हैं, और इसमें राजनाथ इंडिविजुअल पे कोई वो नहीं है, क्योंकि अब वो मंत्री है देश का, उसकी जिम्मेदारी है, और वो तो बस चुपचाप मंत्री बने रहने के लिए इनके बच्चों की काली करकुत्ते वो इकट्ठे करके बैठा हुआ है अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इसलिए बोलने वाले लोग नहीं है, बोल नहीं सकते। क्या लगता है कब तक ये प्रदर्शन चलेगा? ये जब तक चले देश मजबूत होगा, देश की डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये आंदोलन दुनिया के अंदर एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत होगा दुनिया में, देख लेना। इस आंदोलन से वो बातें निकलेंगी जो दुनिया के देश भी इंतजार कर रहे हैं। दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी के नाम पे गुंडागर्दियां चल रही हैं। डेमोक्रेसी के नाम पे शायद पहली बार होगा ये कि गृह शिक्षा मंत्री के इस्तीफा ना देने की अकड़ की वजह से नरेंद्र मोदी को खुद इस्तीफा देना पड़ेगा, और उसका इस्तीफा देश मांगने के लिए तैयार है, देश सड़कों पे आने के लिए तैयार है। किसी पोजीशन का भी इंतजार नहीं है। ऐसे लोग आंदोलनों का अगुवाई करेंगे जिनको पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने की जरूरत नहीं, जिनके पास सफेद कुर्ते पजामे नहीं है, वो लोग लीड करेंगे, देश सड़कों पे आएगा और इसको भागना पड़ेगा। और एक और नई बात उठ रही है देश में, या तो जसोदा बेन को प्राइम मिनिस्टर में घुसाओ, तुम नारी वंदना वाले लोगो, आरएसएस चरित्र निर्माण वाले लोगो, तुमने नारी की बेइज्जती करवा रखी है, या तो उसको फटाफट घुसाओ, नहीं नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर से भगाओ। देश की नैतिकता, देश का जो संस्कार है, उसके खिलाफ काम हो रहा है देश के अंदर। लेकिन तमाम सांसद टूट के बीजेपी का दामन थाम रहे, आप कह रहे हैं मुझे इस्तीफा देने। अरे भाई, चोर तो थमेंगे, चोर को तो डर लगता है पुलिस से। सारे लोग चोर हैं क्या? जिसको डर लगता। अब देश के युवा सड़कों पे आएंगे, कहेंगे चलो भाई कौन सी जेल में चलना है, खुद ही चलते हैं। जब ये माहौल होगा तो प्राइम मिनिस्टर के घर में भी जब ऐसे घुसेंगे लोग। नेपाल में क्या हुआ था, गला घोट दिया था वहां की कोर्ट ने भी, कोर्ट को भी जूते मारे वहां के लोगों ने, युवाओं ने। सब कुछ चेंज हो गया। वहां खाली सरकार चेंज नहीं हुई, वहां मानवीय व्यवस्था की स्थापना हो रही है, लोगों के हिसाब से काम हो रहे हैं। वो जेड सुरक्षा वीआईपी कल्चर खत्म हो रहा है। ऐसे ही इंडिया में जरूरत है, बहुत जल्दी जरूरत है। लेकिन इंडिया मजबूत लोकतंत्र है, नेपाल से तुलना करना कितना? इंडिया कमजोर लोकतंत्र है, जहाँ ठगी ठोरी होती है, मशीनों से चुनाव लड़े जाते हैं, डरा के एमएलए एमपीओ को खरीदा जाता है। सबसे लचरपुच और आज के दिन जितने पड़ोसी देश हैं, सबसे घटिया लोकतंत्र इंडिया में है।
इंडिया में लोकतंत्र नहीं चल रहा, जुगाड़ोक्रेसी चल रही है, शासन तंत्र चल रहा है। देश के लोकतंत्र पे कब्जा है, इस कब्जे को देश के लोगों को मिलके छुटवाना है।